मिले अब तो दयानबो को मेरे जन्नतुल फिरदौस। यही यूसुफ हमेशा है दुआ करता भी कर लेते हैं। अगर आपके दयार के लोग मर जाए तो ये कुरान खानी भी कर लेते हैं। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तकूनून युअम्मरु अलैकुम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। न इफ़लास अच्छी न फिक्र दौलत अच्छी, दिल को जो पसंद हो वो हालत अच्छी, जिससे इस्लाह नफ्स नामुमकिन हो, उस ऐश से हर तरह की मुसीबत अच्छी। अपने मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको के जब तो खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफा, किससे हो सकता है, किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा। बड़ा खूबसूरत जलसा जल्दी से निकलने के लिए तैयार है। आप भी पर तोल करके बैठे हैं, मैं भी आपको जल्दी से फारिग कर रहा हूँ, बाईपास ले जा रहा हूँ सुनने के लिए। यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कपड़ा बदलेंगे मगर हालत नहीं बदलेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
खैर आप लोग पिंडाल में हैं या ससुराल में हैं ये भी पता चल जाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, एक दिन का सफर था 40 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ, वो कौन सा सफर था? ये मेरा पहला सवाल है। एक दिन का सफर 40 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ, वो कौन सा सफर था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत हुई और शाम सुबह और दिन भर की मेहनत शाम में बर्बाद हो गई, किसने बर्बाद किया? वो मेहनत क्या थी? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, रमजान गुजर गया, कैसे पता चलेगा कि हमारा रोजा कबूल हुआ? एक लाइन में जवाब आ रहा है। बेदार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनेंगे। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, एक दिन का सफर 40 साल में मुकम्मल नहीं हुआ, वो किनका सफर था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का सफर था। हजरत मूसा को छोड़ करके रात में चलना शुरू किया, अपने घर लौटने का सफर किया, 40 साल गुजर गए। जहां से शाम में सफर शुरू किया, सुबह वहीं पहुंच गए। अल्लाह ने कसम खा लिया, नबी को छोड़ करके तुम्हारा सफर कभी मुकम्मल नहीं होगा। दिन की मेहनत रात में बर्बाद। किस औरत ने? कुरान ने उसको लिखा, उसका नाम जीराना था, पागल औरत थी। दूसरे से धागा मांग करके कपड़ा तैयार करती थी। जब शाम में कपड़ा तैयार होता था, धागे को उखेड़ देती थी, बिखेर देती थी, जिससे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो। उस पागल औरत को कुरान ने नकल किया है। तीसरा और आखिरी सवाल था कि रमजान गुजर गया, किसका रोजा कबूल हुआ, किसका रोजा कबूल नहीं हुआ? ये 2 सवाल के आईने में ये तीसरा जवाब आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान आया सुधर गया। रमजान जैसे ही रुखसत हुआ, जहां था वहीं पहुंच गया, रमजान कबूल नहीं हुआ। रमजान को सिर्फ पकड़ेंगे, जुमा को पकड़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। खैर अभी थोड़ा बेदार हुए हैं, मुकम्मल बेदार नहीं हुए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। किसी कौम का जब पलटता है दफ्तर, तो होते हैं मस्ख उनसे पहले तवंगर। कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जो है, न अक्ल उनका हादी न दी उनका रहबर। कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जो है, न अक्ल उनकी हादी न दी उनका रहबर। न दुनिया में जिल्लत न इज्जत की परवाह, न उक़बा में दोज़ख न जन्नत की परवाह। पहला पैगाम खुदा की अजमत और बंदगी के हवाले से ला रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम एक एक करके आपके सामने आएगा। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। बिल्कुल जल्दी से आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है, जलसा निकल चुका है। सिर्फ दुआ तक माहौल बनाने के लिए मैं बैठा हूँ। आपका हौसला जिंदा रहेगा, मैं इंशाल्लाह दुआ तक पहुँच जाऊंगा। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह अजमत के साथ सुनेंगे। मैं जिस कुर्सी पर बैठ करके आपको बयान सुना रहा हूँ, आपकी जो कुर्सी है वो कम कीमती है, मेरी कुर्सी ज्यादा कीमती है। लेकिन मैं इसी हिंदुस्तान की एक तारीख बताने के लिए जा रहा हूँ। शाहजहां जब जिस कुर्सी पर पहली मर्तबा हुकूमत करने के लिए बैठा, जानते हैं वो कुर्सी किसकी बनी हुई थी? लोहे की नहीं थी, सोने की कुर्सी थी। उसमें मोर था, मोर की आंख में कोहिनूर था, और उस तख्त का नाम तख्त ताऊस था। उस जमाने में 9.5 करोड़ का तख्त था। पहली मर्तबा बैठा है, 2 मिनट ही अभी बैठा, सजदे में चला गया। अल्लाह से कह रहा, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा था, सर उठाया तकब्बुर किया, और मैं सोने के तख्त पर बैठा, सर को झुकाता हूँ, सब कुछ तेरा दिया हुआ है मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। आप लाल किला गए होंगे, देखा होगा आपने, लाल किले में एक मस्जिद अभी भी मौजूद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। उसी मोती मस्जिद में इस हिंदुस्तान का बादशाह दुर्वेश खुदा औरंगजेब नमाज पढ़ा करते थे।
इमाम साहब बैठे हुए, नमाज का वक्त हो गया, बादशाह को आने में देर। जैसे ही बादशाह पहुंचे, टाइम देखा, इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब क्या वजह है, किसका इंतजार कर रहे हो, वक्त तो हो चुका, नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा हुजूर आपका इंतजार कर रहे थे। कहा निकल जाओ मेरी मस्जिद से, जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाई वो इमाम नहीं हो सकता, जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाई वो हमारा इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्तगल बादशाह, बड़ा मशहूर बादशाह गुजरा है, वजीर को आने में देर हुई, खड़ा कर दिया। कहाँ थे इतनी देर से तुम मेरे नौकर हो? उस वजीर का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी अजमत नसीब फरमाए। अबू मंसूर नाम है, उसने कहा कि मैं तुम्हारा नौकर बाद में हूँ, पहले खुदा का बंदा हूँ, नमाज पढ़ रहा था, जब उससे फारिग हुआ तब तुम्हारे दरबार में आया, रखना है तो रखो, निकालना है तो निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत सारी जगह आप देखेंगे मस्जिद बनती है, उसमें गैर मुस्लिम नमाज पढ़ाता है, गैर मुस्लिम मिस्त्री होता है, गैर मुस्लिम मजदूर होता है। तो मदरसे की तामीर हो रही थी, गैर मुस्लिम मिस्त्री काम कर रहा है, गैर मुस्लिम मजदूर काम कर रहा है। जब ठीक नमाज का वक्त होता है तो गौर से देखता, काम छोड़ करके नमाज को देख रहा, कैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। थोड़ी ही दिन के बाद मुसलमान हो गया। लोगों ने पूछा कि बात क्या थी? कहा नमाज को देखने में जब इतना मजा आ रहा था तो नमाज पढ़ने में कितना मजा आएगा, इसलिए मुसलमान। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। जब दुनिया में मुसलमान को कोई शिकस्त नहीं दे सका तो यहूदियों ने पूछा कि आखिर कौन सा जादू मुसलमान के पास है, ये शिकस्त नहीं खाते। यहूदियों ने पूछा, ईसाइयों ने पूछा, रुस्तम ने पूछा, भाई बात क्या है? तो एक लाइन में जवाब दिया गया, ये दिन में घोड़े पर सवार होते और रात में मुसल्ले पर सवार होते हैं, इसलिए तुम इसको शिकस्त नहीं दे। सुभान अल्लाह। आपके दिल में नमाज पढ़ने की बहुत ज्यादा अजमत होगी। एक मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हमारे नबी कहाँ गए? मेराज में। खुदा की कुर्सी से नबी की कुर्सी करीब हो गई। दिल में एहसास हुआ, मैं तो नबी था, खुदा का फजल हुआ, खुदा से करीब हो गया, मेरा उम्मती खुदा से कैसे करीब होगा? अभी ख्याल ही आया था, अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि सजदे में तुम्हारा उम्मती फर्श पर होगा, अर्श तक पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए कहाँ है जनाजा पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आपको, मेरा दुख है, मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई बारिश हो तो आए और आकर देख ले, जिल्ले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। बहुत अच्छे फरियाद और मुदाद को मैंने आपके सामने रखा है, बड़ी उम्मीद के साथ रखा है। मेरे हिस्से का ये पैगाम निकल गया। अब दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जो उसके साथ हाथ उठा दिए। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बीवी आपको दाढ़ी रखने नहीं देगी। शादी से पहले दाढ़ी रखिए, डिस्क ब्रेक हो जाएगी, बीवी भी इसको हटा नहीं सकेगी। ध्यान से सुनिएगा, सीरत का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उसमें लिखा है कि जो आखिरी नबी होगा उसकी सवारी ऊँटनी होगी, आसमान से बात करेगी। भागवत पुराण किताब है, उस किताब में लिखा है जो कल की अवतार होगा, आखिरी नबी होगा, उसके पास सवारी के लिए घोड़ा होगा जो बिजली से ज्यादा तेज होगा, वो सातों आसमान की सैर करा देगा। और हजरत ईसा ने इंजील में फरमाया, दुनिया मुझे बदनाम करेगी कि सूली पर चढ़ा दिया गया, दुनिया मुझे बदनाम करेगी कि अल्लाह ने अपने नबी की मदद नहीं की, सूली पर चढ़ा दिया गया, और जैसे ही मोहम्मद की आमद होगी मेरी बदनामी खत्म हो जाएगी। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेपोलियन यहाँ का रूस का बहुत बड़ा सिपह सालार था। उसने लिखा, जो काम दूसरों से 1500 साल में नहीं हुआ,
जो काम दूसरों से 15,000 साल में नहीं हुआ, चाहे वो हजरत मूसा हो, चाहे वो हजरत ईसा हो, वो आखिरी नबी मोहम्मद ने 15 साल में कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है, उसने लिखा कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद ईसाई के दुश्मन थे। मैं कहता हूं कि मोहम्मद क्या थे? तमाम दुनिया के आने वाले इंसानों के मुहाफिज थे। माशाअल्लाह। इंसाइक्लोपीडिया बर्नाटिका में क्या लिखा कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन सब में सबसे बड़ा कामयाब कौन था? दुनिया में क़यामत तक आने वाले इंसान लीडर आते रहेंगे, सबसे खुशनसीब और मुकद्दर का सिकंदर कौन था? तो उस किताब में लिखा वो कोई और नहीं था, वो मोहम्मद थे, आखिरी नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ध्यान से सुनिएगा एक बात नुक्ते की, इसको बहुत ध्यान सुनिए, जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं वहां आप पहुंच गए हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये अगर मेरा बच्चे तो इनकी शादी नहीं होने देंगे। ध्यान से सुनिए, अल्लाह का घर खाना काबा कितना छोटा है, अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह इतना बड़ा और खुदा का घर इतना छोटा। ये राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। खुदा जितना बड़ा था उसका खाने काबा उतना बड़ा हो सकता था, लेकिन जिंदगी भर हमारा तवाफ मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह की मेहरबानी देखिए, इतना बड़ा होने के बावजूद उसने इतना छोटा घर बना दिया ताकि हमारा तवाफ जल्दी से 7 चक्कर पूरा हो जाए। दूसरी बात सुनिए, मदीना कहाँ है? 450 किलोमीटर दूर है, और मक्का कहाँ है? 450 किलोमीटर दूर है। मतलब साफ हो गया, अल्लाह का घर नबी के रोजे से 450 किलोमीटर दूर है। इसका राज एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। करीब भी तो हो सकता था, नबी का रोजा मक्का में भी हो सकता था, और खाना काबा के पास नबी का रोजा हो सकता था, लेकिन देखिए इसमें कितना बड़ा राज है। अल्लाह ने अपने नबी के रोजे को मदीने में रखा, इतना दूर रखा। क्यों? आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, जो तवाफ में खड़ा होता उसका दिमाग पहुंच जाता, ध्यान पहुंच जाता रोजे पर, और जो रोजे पर होता उसका ध्यान तवाफ पर आ जाता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के रोजे को अपने घर से दूर कर दिया। जो बात मुझे बतानी है वो ये बतानी है जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। खाना काबा अल्लाह का डायरेक्ट घर है, लेकिन सहाबा ने छोड़ दिया उसको। मक्का फतह होने के बाद भी सहाबा ने उस घर को छोड़ा। अल्लाह के घर को 1,24,000 सहाबी ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया ये राज आपको बता रहा हूं। यही सीरत का पैगाम है, नबी की अजमत का पैगाम है जो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के घर को सहाबा ने छोड़ दिया। अल्लाह ही का हुक्म था कि मेरा घर छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन मेरे नबी को मत छोड़ना। मेरा नबी जहां रहेगा वहीं तुमको रहना, चाहे मेरा घर छोड़ दो। सारा काम पहले होगा, हज बाद में होगा। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए जगह पर हम ला करके छोड़ेंगे। एक तो हम हाफ पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, लेकिन आपको पागल होने नहीं देंगे। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए, नबी की अजमत को दिल में पैदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। माशाअल्लाह। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का
जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, अबू बकर के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान में रखिएगा, आप सोच रहे हैं कि नहीं बेफिक्र हो गए हम, नहीं, इम्तिहान बराबर जारी रहेगा। ये हाथी का गले में बिल्ली का फंदा होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल रहा है। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर तुम तो जमाली आदमी हो, तुम्हें जलाल कब से आया? उस यहूदी के मुंह पर तुमने तमाचा क्यों मारा? उसने तुम्हारी शिकायत की। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, उस यहूदी ने ये कहा कि खुदा फकीर है, मैं अमीर हूँ, खुदा फकीर है। खुदा की शान में उसने बेअदबी की, इसलिए तमाचा मारा। अगर आपकी इजाजत होती तो गर्दन उड़ा देता। अल्लाहु अकबर। रात का सन्नाटा है, अल्लाह से दुआ कर रहे, मेरे परवरदिगार, नबी को माल मैं देता हूँ, मेरा हाथ ऊपर हो जाता है। नबी माल लेते हैं, नबी का हाथ नीचे होता है, ये बेअदबी है। मेरे खुदा, मैं अपने नबी की शान में बेअदबी कर रहा हूँ। ऐ मेरे खुदा, इस बेअदबी से बचा ले, मेरे माल को मेरे नबी का माल बना। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 5 आदमी ने प्लान बनाया है कि नबी को कत्ल करेंगे। जमीन पर बनाया, आसमान पर खुदा ने नाकाम कर दिया। 12 आदमी ने हमारे नबी के घर को घेरा कि निकलते ही कत्ल कर डालेंगे। एक मुट्ठी मिट्टी उड़ाई, सबकी आंख बंद हो गई, ईमान भी महफूज रहा, जान भी महफूज रही। 70 नौजवानों ने आपका पीछा किया कि 100 ऊंट इनाम में मिलेंगे। अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत की निगाह से उनको जैसे ही देखा, वो कलमा पढ़कर मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने हिजरत के सफर में देखा कि अबू बकर कभी आगे चल रहे, कभी पीछे चल रहे, कभी पीछे कभी आगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर मामला क्या है? कभी तो आगे आ जाते हो, कभी तो पीछे आ जाते हो, पीछे से कभी आगे, कभी आगे से पीछे। या रसूल अल्लाह, खौफ होता है कि दुश्मन घात में बैठा हो और नबी के सीने का निशाना ले रहा हो, दुश्मन घात में बैठा हो, नबी की पीठ का निशाना ले रहा हो, इसलिए अबू बकर आगे आ जाता है। अबू बकर का सीना हो, अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। या रसूल अल्लाह, अबू बकर तुम खुद को मुसीबत में डाल करके मुझे बचाना चाहते हो? क्या या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? अबू बकर को जान का नुकसान होगा, तन्हा अबू बकर को नुकसान होगा। आपको खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो पूरी मिल्लत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रिसालत की राहों में मासूम साथी, रिसालत की राहों में मासूम साथी, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे है अब तक फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना। सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर दो आलम के सरवर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अबू बकर के बाद दूसरे खलीफा का तज़किरा हो रहा है। मोहब्बत से सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तरावी 8 रकात पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, उमर का नाम आ रहा है। उमर का पैगाम बड़ा खूबसूरत पैगाम,
मिनट का पैगाम है आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह उस आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। मैं तो घबरा गया था कि मेरा क्या हाल होगा, सिवाय अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने के और कुछ नहीं होगा। चरागी मुरादी मिलेगी और 9-11 होना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह आप लोग को जज़ाए खैर दे कि टूटे फूटे सुनने वाले को भी आपने हौसला दे दिया। अल्लाह महशर में भी आपको हौसला अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक आदमी हजरत उमर की अदालत में कह रहा था, वो आदमी क्या है, वो आदमी तो लाजवाब है, वो आदमी तो बहुत अच्छा है। हजरत उमर ने कहा, अच्छा अच्छा बोल रहा है, एक बात बताओ, तुमने उसके साथ सफर किया है, तुम्हारा उसके साथ मामला हुआ है? कहा नहीं। कहा बगैर मामलात के, बगैर सफर के किसी का अंदर का किरदार बाहर नहीं आता। हजरत उमर कितने तजर्बाकार इंसान थे, दिखाने के लिए जा रहा हूं। बाजार चलते हुए एक जोड़ा बात कर रहा है, पीछे उसकी मैडम है, होम मिनिस्टर है, लेकर के मोटरसाइकिल से गुजर रहा, बात कर रहा। हजरत उमर ने बीच चौराहे पर ला करके रोका, ओ जवान उतरो पहले मोटरसाइकिल से, ऊंट से उतरो, बताओ ये पीछे कौन है? कहा हुजूर ये मेरी बांदी है। कहा बाजार चलते हुए बात मत करना, तुम कितने लोगों से कहते फिरोगे ये मेरी बांदी है, मैडम नहीं है। तजर्बा दिखाने के लिए जा रहा हजरत उमर का। एक चोर आया अदालत में, कहा हाथ काटो ताकि दूसरे को नसीहत हो, दूसरे के माल की हिफाजत। वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि पहला कसूर है, माफ कर दीजिए। कहा हो ही नहीं सकता। जब कोई बंदा एक बार चोरी करता, अल्लाह उस पर पर्दा डालता। जब वो बार बार चोरी करता, बास नहीं आता, तब खुदा उसे पकड़ता है, ये झूठ बोल रहा है। तहकीक हुई तो 100 बार का चोर निकला। इतना बड़ा मजमा है। एक सवाल है कि भाई जल्दी में कौन दूसरे की गलती को माफ करता है? तो पता नहीं क्या जवाब आएगा नहीं आएगा, लेकिन किताबों में जो लिखा वो आपको नकल करके सुना रहा हूं। इन तमाम मजमे में सबसे ज्यादा खता को दूसरे की जो जल्दी में माफ करता है वो बेटे का बाप होता है, बेटी की माँ होती है। माँ बाप से बढ़ करके दूसरे की खता को जल्दी में कोई माफ करने वाले नहीं होते। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब ठीक खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है, बेटी जरा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। अब वो बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पैर पकड़ा, मुंह खोल करके माफी मांगी, माँ ने माफ कर दिया। लेकिन आपको हैरत होगी, माँ से भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। बेशक पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुंह खोल करके माफी मांगने की जरूरत भी नहीं, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता। बेशक एक जवान दारू की बोतल लेकर के सड़क से पास हो रहा था, हजरत उमर ने देख लिया, आओ जवान वहीं रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ो। अब जवान की नबज ठार हो गई, पेशाब रुक गया, इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाएगा। दिल ही दिल में अल्लाह से कह रहा है, मेरे परवरदिगार इज्जत आबरू आज खतरे में है, तू ही बचा सकता है। हजरत उमर दौड़े दौड़े आए, ओ जवान दिखाओ, मेरा शक है कि तुम शराब की बोतल छुपा करके गुजर रहे हो। कहा हुजूर शराब नहीं है, ये तो सिरका है। कहा दिखाओ। जैसे ही ढक्कन खोला, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। माशाअल्लाह, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। हजरत उस्मान का तज़किरा आ रहा है और आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बचाएंगे, ज्यादा खर्च कम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह दो चार हमारी तरह हाथ उठा ही दे रहे हैं। वो कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू, आधा इधर है आधा उधर, जगह पर नहीं है। इंशाअल्लाह दुआ तक वो भी जगह पर पहुंच ही जाएगी।